तो स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। चलते हैं, ये नई क्लास शुरू कर रहे हैं। नई का एक जो चल रहा था अभी तो वो 11th का था, और ये जो चालू कर रहे हैं 12th के लिए चालू कर रहे हैं। और ये मैथ का जो है मैट्रिक्स पोर्शन से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो मैट्रिसेस के बारे में जानते हैं, ये लिख के लाए थोड़ा। ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ लिख लिए, ताकि टाइम ज़्यादा बर्बाद ना हो। समय का ख्याल रखते हुए शुरू करते हैं। स्वागत है, मेरा नाम है जितेंद्र और आप हमें इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मैट्रिसेस इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन हॉरिजॉन्टल and vertical lines called row and column respectively, usually denoted by the capital letter ABC etc. Matrix is just an array of numbers and has no numerical values as in case of determinant। पूरी कहानी समझा देते हैं, इसको आप सुना दिया आपको। कह रहा कि मैट्रिक्स एक ऑर्डर पेयर होता है, और कह रहा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं जो वो रियल नंबर भी हो सकते हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल लाइंस उनको रो और कॉलम कहते हैं, और किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर ए। और इसको इस प्रकार से लिखते हैं, और यहाँ पर कुछ भी ले लेते हैं इस तरीके से ए बी सी ई डी एफ एच जी आई, इस तरीके से जो लिखा ये ऑर्डर पेयर में होता है। और ये जो है देखो यहाँ क्या लिखा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल ये क्या है, रो, और ये वाला जो होता है इनको क्या कहते हैं? कॉलम। ये कॉलम है और ये रो होते हैं। ये इतनी यहाँ पर थी। ये जो लिखा है हैज नो न्यूमेरिकल वैल्यूज एज इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसकी एक सिंगल डिजिट डबल डिजिट जैसी भी एक वैल्यू आ जाती है, लेकिन इसको ऐसे ही रहेगा, इसको ऐसे खोल नहीं सकते, इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसी तरीके से रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, क्या एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स? एलिमेंट्स यानी कि एलिमेंट्स का मतलब इसके जो अवयव हैं। हिंदी मीडियम वाले आप लोग भी ध्यान से सुनो, मीडियम आपका कोई भी हो ध्यान से समझो। यहाँ पे लिखी चीजें इंग्लिश में है और हम सब कुछ हिंदी में डिफाइन करेंगे, बिल्कुल स्मूथली समझ में आएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑफलाइन क्लासेस में आप लोग पढ़ते रहे वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल एकदम। तो देखो ये एलिमेंट्स हैं इसकी। अब यहाँ पर थोड़ा सा शायद किसी को लग रहा हो ये 1 1 क्या लिखा है, 1 2 क्या लिखा है, 1 3 क्यों लिखा है, ये ऐसा लिखा। यहाँ पर देखो ये क्या लिखा, रोज। इस रो को क्या कह सकते हैं? R1। इसको क्या कह सकते हैं? R2। इसको क्या कह सकते हैं? R3। ये ऐसे ही ये वाली जो रो है mth रो, M एक नंबर ले लिया, ठीक। यहाँ पर ये कॉलम है, इसको C1 पहला कॉलम, इसको क्या कह सकते हैं? C2 कॉलम, इसको क्या कह सकते हैं? C3 कॉलम, इसको ऐसे ही nth कॉलम। C का मतलब कॉलम है, N का मतलब नंबर है, और ये ऐसे ही R1 R2 Rm तक ले लिया। यहाँ पर जो एलिमेंट है ये इसकी पोजीशन बता रहा है। क्या बता रहा है? कि जो A है, जो A एलिमेंट है वो 1 1 का मतलब पहली रो और पहले कॉलम में, पहली रो और पहले कॉलम। यहाँ से कोई भी उठा लो, A33। A33 का मतलब ये तीसरी रो है। ये जो वैल्यू होती है ये रो को डिनोट करता है और ये कॉलम को डिनोट करता है। इससे इसकी पोजीशन पता चले कि एलिमेंट की पोजीशन क्या है। यहाँ पर क्या लिखा है? हियर A इक्वल टू AIJ। ए का मतलब एलिमेंट, आई का मतलब क्या है? आई का मतलब जो रो है उसका नंबरिंग है कि किस जगह पर एलिमेंट है, और जे का मतलब कॉलम की जो पोजीशन है वो किस, यहाँ पर जे की वैल्यू बताए। यहाँ क्या लिखा देखो, यहाँ लिखा M क्रॉस N। M क्रॉस N यानी रो का नंबर कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, N का वैल्यू 3 हो सकता है। यानी कि इसमें मैट्रिक्स में 2 रो हैं और 3 कॉलम है। यहाँ का मतलब M रो है और N कॉलम है। यहाँ लिखा I इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेस देन और इक्वल टू M। यानी कि I जो है, I का मतलब रो को डिनोट कर रहा है, रो की वैल्यू 1 से बड़ी होगी।
यानी जीरो नहीं होगा कभी, पोजीशन इसमें जीरो नहीं। रो तो जीरो कैसे रो हो सकती है, रो पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, इसी तरीके से होगा, कभी ऐसा तो नहीं होगा जीरो रो। लेकिन ये एम से कम होगी, एम या एम से बराबर, कम नहीं, एम या एम से बराबर रहेगा। ऐसे ही जे में क्या होगा, कॉलम तो एक दो तीन चार इस तरीके से शुरू होगा, कोई ऐसा जीरो कॉलम तो हो नहीं जाएगा। तो जीरो कॉलम नहीं होगा तो क्या होगा, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, एक से एक या एक से एक भी हो सकता है। किसी किसी में अभी आगे बताएंगे कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, वो उससे पता चलेगा। लेकिन ये एन या एन के बराबर ही होगा। और आई और जो जे होंगे वो कहाँ बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर के सेट एन में बिलोंग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ में आ गई कि एलिमेंट की ये क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। यहाँ पर एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं और समझा देते हैं। और एक चीज ये देख, अगर ए एक मैट्रिक्स यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, यहाँ लिख लें A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, m क्रॉस n लिखते हैं ना, यानी m का मतलब रो, n का मतलब कॉलम। तो यहाँ पर रो कितनी, ये R1 और ये R2, यानी 2, और कॉलम कितना 1 2 3, यानी 2 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 3 हो गया। अब यहाँ पर देखो, अगर एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, बी लिख लो या ए ही लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख लिया मैंने 2 4 1 3 1 2। अब अगर हमसे कोई पूछे कि इसमें बताओ इसका फोर जो है इसका पोजीशन क्या है, कहाँ पर है, ये किस जगह, तो हम क्या कहेंगे, A12 क्या है, 4 है। ये ऐसे पूछ सकता है कि इस मैट्रिक्स में A23 का वैल्यू क्या है, A22 का वैल्यू क्या है, A3 A13 का वैल्यू क्या है। तो A13 की पोजीशन पर क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। A22 की जगह पे क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 8 ले लिया तो क्या आ जाएगा 8 दिख रहा है। A23 की जगह पे 2, यानी दूसरा रो तीसरा कॉलम, यानी कितना आ रहा है यहाँ पर 2 आ रहा है। तो 2, ये जो चीजें हैं यहाँ पर A11 जो A12 लिखा है, ये इसकी पोजीशन को डिनोट कर रहा है, इसी को एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट की पोजीशन को डिनोट कर रहा है। ये क्या बता रहा है, ऑर्डर, यानी कितना रो है और उसमें कितना कॉलम है। अब इसमें ऐसा नहीं कि ये 2 3 हो सकता है कि एक और ले लेते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स, हो सकता है यहाँ पे 1 2 4 3 इस तरीके से लिखा, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2। रो कितना है 2, 1 रो, ये पहली रो, ये R1 और ये R2, ये क्या है C1 और ये क्या है C2। अब अगर एलिमेंट को बताना हो तो A11 की जगह पे क्या लिखा हुआ है 1 लिखा, A12 की जगह पहले 2 लिखा, A21 की जगह पे क्या लिखा 4 लिखा, A22 की जगह पे क्या लिखा 3 लिखा। तो ये इसका क्या हो गया, ये एलिमेंट है और इसका ऑर्डर क्या है ये। इसीलिए उसने क्या बताया था कि ऑर्डर पेयर में पहले क्या लिखा था, ऑर्डर मैट्रिक्स इज ऑर्डर पेयर, यानी कि एक ऑर्डर होगा एम और एन का ऑर्डर होगा कि कितना उसका क्या क्या है किस तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप में देखो क्या अभी बताया, स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग रियल ए इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड इक्वल स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी ए अगर ले लें तो ए का यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, A C D E इस तरीके से, यानी क्या कह रहा है, इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, यानी 2 रो हैं और 2 ही कॉलम, इक्वल इक्वल हो गए, इसको क्या कहेंगे स्क्वायर। अब एक और ले लेते हैं, जरूरी नहीं कि 2 2 होंगे, 3 3 भी हो सकते हैं। फिलहाल 3 से ज्यादा आपके में है नहीं, फिलहाल तो होती बहुत है, एम क्रॉस एम हो जाए, एन क्रॉस एन हो जाए, जितना चाहो उतना लिख सकते हैं, यानी कॉलम और रो क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो यहाँ पर लिख दिया 2 3 7 9। ये देखो क्या है, इसका ऑर्डर अगर कोई पूछेगा, ऑर्डर भी आता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आएगा तो ऑर्डर पूछेगा, तो क्या है 2 क्रॉस 2। अब इसका एलिमेंट, पोजीशन ऑफ एलिमेंट पूछ देगा, तो अगर यहाँ पे पूछ दे कि 2 1 क्या है 2 1, तो 2 1 की पोजीशन पे क्या है, यानी कि यहाँ क्या लिखा दूसरा रो और पहला कॉलम, तो दूसरा रो ये R2, पहला कॉलम ये C1, क्या इसका वैल्यू आ जाएगा 7 आ जाएगा। वो तुमसे कह रहे ध्यान से सुनो, लेटे लेटे मत देखो। ठीक, तो यहाँ पर अब इसको क्या करेंगे, यहाँ
ये इसमें भी पता करना है। अगर इसका अगर पूछ दे कि इसका हम ऑर्डर, इसका हमें बताना हो उसकी पोजीशन, तो क्या लिख देंगे, ये ए टू की पोजीशन। ध्यान से सुनते हैं, लेटो मत। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, स्क्वायर था अभी, अब क्या कह रहा है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। A m cross n matrix is called horizontal if m is less than n, that is if number of rows is less than number of columns। सीधी सी बात है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब मैट्रिक्स कैसी दिखेगी, उसमें रो कम होंगे कॉलम अधिक होंगे। ले लेते हैं एक मैट्रिक्स ए, डिनोट हमेशा किससे करेंगे, कैपिटल लेटर, कुछ भी जरूरी नहीं आप ए बी सी डी जितना लेना, जो लेना चाहते ले लो। तो यहाँ लिख दिया ए डी सी डी, ऐसे जी, जी है भैया, आई के और जे। देखो यहाँ पर क्या हो गया, नंबर रो कितनी, ये R1 और ये क्या R2, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, ये C1, ये C2, ये C3, ये C4। यही तो कह रहा है कि नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, तो ये इसको क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल। देखो दिख रहा है ना हॉरिजॉन्टल, जैसे ऐसे ऐसे पड़े हुए मैट्रिक्स दिख रहे, ऐसे इस तरीके से, ऐसे कहीं, चलो ये देख लो माइक का डब्बा, ऐसे ऐसे दिख रही है ना, ये ऐसे पड़ी हुई, ज्यादा ऐसे दिख रहा है। और ये भी जब वर्टिकल हो जाएगा तो ऐसे अधिक दिखेगी, ऐसे खड़ी हुई दिखेगी, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या, अब इसमें भी पोजीशन पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में या इनमें, इसमें भी पूछेगा पोजीशन। अगर वो आपसे पूछ दे कि ऐसा ऐसी मैट्रिक्स दे दे और वो पूछ दे बताओ भैया 2 3 का पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, तो क्या है हमारे पास के, यानी कह रहा कि दूसरा रो ये R2, 3 का मतलब C3, कॉलम का कौन सा तीसरा, तो यहाँ से चलो ये दूसरा रो यहाँ तक पहुंचे, कॉलम यहाँ तक पहुंचे, तो ये क्या हो गया हमारे पास, इसकी पोजीशन पता चलेगी कौन सा है इसके। अब इसका पूछ दे कि हमसे पूछ दिया A14 क्या है, A14 क्या है, A14 की पोजीशन पे क्या है भी, किसी भी एलिमेंट की पोजीशन पूछेगा कुछ भी, इसको ये सारे एलिमेंट हैं इसके अंदर, इनको एलिमेंट कहते हैं और ये इनकी पोजीशन है। और ऑर्डर अगर पूछ दे, इसका ऑर्डर पूछ दे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, देखो भैया कितना है, यहाँ पर 2 रो है R1 R2, तो 2 रो ही पहले लिखेंगे, कॉलम कितना है 4, 2 क्रॉस 4। और इससे एक चीज और पता चलती है कि अगर कभी पूछ दे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इसमें गिनने के लिए नहीं बैठेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट तो क्या है 2 2 जा 4, सीधा 4 2 जा 8, कितना एलिमेंट है देख लो, 4 इसमें 4 इसमें 8 है। ये जो ऑर्डर होता है इसी के मल्टीपल का ही इक्वल नंबर इसमें आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स अभी बताया क्या है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम इज लेस देन नंबर ऑफ रो, इसमें क्या रहेंगे, नंबर ऑफ रो अधिक रहेंगे, तो ए इक्वल टू क्या रहेगा, यहाँ पे ले लिया मैंने ABCFGH। देखो रो कितना हो गया 1, R1 R2 और R3। अब कॉलम कितना हो गया, ये C1 और C2, 2 कॉलम, यहाँ यही तो लिखा है नंबर ऑफ कॉलम इज लेस देन नंबर ऑफ रोज, m इज ग्रेटर देन n, तो कितना आ गया, ये इसका क्या है, ये इसको क्या कहेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे, ऐसे खड़ी खड़ी दिख रही, हॉरिजॉन्टल ऐसे रहेगी, ठीक है। इसका ऑर्डर पूछ देते हैं, ऑर्डर बताओ, तो क्या है बताओ 3, R कितना है 3 है और C कितना है 2, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट तो कितना है 6 आ गया। अब इनका किसी का भी पोजीशन पूछ दे, वो पूछ दे A22 का पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, तो क्या भैया जी है, इस तरीके से, ठीक। रो मैट्रिक्स, नेक्स्ट पॉइंट रो मैट्रिक्स, ये सारे बेसिक्स बता रहे हैं, आगे क्वेश्चन अभी इसके अगले वाले लेक्चर में लेंगे और कुछ और चीजें भी हैं। तो क्या कह रहा, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, केवल एक रो है उसमें, कितनी भी बड़ी हो सकती, ए ले लिया, बी ले लिया, सी डी, ए बी सी डी नहीं लेना है, आप चाहो तो इसमें कुछ नंबर ले सकते हो, साफ लिखा था ऊपर, क्या लिखा था कि रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसका भी ऑर्डर है, इसका ऑर्डर क्या होगा, देखो यहाँ पर रो कितना है 1 और कॉलम कितना C1 C2 C3 C4 और C5। अगर इसका ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस 5,
रो पहले लिखेंगे, m क्रॉस n लिखेंगे, m का वैल्यू कितना है 1 और ये कितना है 5, टोटल एलिमेंट कितने 5 ही। और किसी भी एलिमेंट का क्या पूछ दे, किसी भी एलिमेंट की पोजीशन पूछ दे, पोजीशन पूछ दे तो क्या है पोजीशन बताओ, ए अगर वो पूछ दे A2 A13 की पोजीशन बताओ तो क्या है सी यहाँ पर दिया है तो सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। कॉलम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, एक ही कॉलम होगा इसमें, जैसे अभी उसमें रो में क्या था एक ही रो थी, यहाँ पर कुछ भी ले लो एन तक ले लो, ए बी सी, चलो ए बी सी तो खैर एन में इनको लेंगे कैसे हम लोग, तो यहाँ पर ले लेते हैं, हाँ A1 A2 कर लेते हैं, A1 A2 A3 डॉट 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 AN। अब ये कितना, इसमें देखो भैया कॉलम तो एक ही है C1, लेकिन रो R1 R2 R3 और ये RN, यानी कि टोटल n इसमें क्या हो गई रो हो गई। अब इसका ऑर्डर अगर पूछे तो ऑर्डर कितना है n क्रॉस 1, टोटल एलिमेंट, टोटल एलिमेंट क्या होंगे n ही हो जाएंगे। किसी का भी इसमें भी पोजीशन पूछ सकता है, वो ये पूछ दे कि A101, तो A101 पर क्या होगा, A101 पर A100 ही होगा, A100 होगा, 1 का मतलब पहले कॉलम में, तो कॉलम में तो सभी पहले यही है A1 A2 A3 ऐसे लिए, तो पहला और जो ये इधर जो आएगा तो 100 नंबर पे 100 ए वाला आ जाएगा, तो वही आ जाएगा, तो A100 इसका आ जाएगा। जीरो मैट्रिक्स, a matrix whose each element is zero is called a zero matrix or null matrix denoted by O। किससे डिनोट करेंगे इसको, O से डिनोट करेंगे। लेट कर लेते हैं कुछ भी, सीधा सीधा कैसी भी ले लो, इसमें कॉलम ले लो, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल ले लो, वर्टिकल ले लो, कुछ भी ले लो, सीधी सी बात है। वो ये कहना ये चाह रहा, कहीं उसने और कुछ नहीं बोला कि क्या लेना क्या नहीं लेना, लेना बस उसने इतना बताया कि उसका एलिमेंट जो होगा सब के सब एलिमेंट क्या हो जाएंगे जीरो होंगे। तो लिख लो यहाँ पे जीरो, कितने भी लिख लो, किसी भी ऑर्डर में लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। बी ले लो, एक और ले लेते हैं, जीरो जीरो ऐसे लिख लेते हैं, जीरो जीरो, ठीक है, कुछ भी ले लेंगे वो ऐसे, उसका एलिमेंट जो है सभी जीरो होना चाहिए। ऑर्डर लेकिन इसका रहेगा, इसका ऑर्डर क्या रहेगा देखो, R1 और ये R2, C1 C2 C3 C4 C5 क्या रहेगा 2 5। टोटल एलिमेंट इसके अंदर क्या है 10 रहेंगे एलिमेंट, लेकिन है एलिमेंट जीरो, इसका मतलब ये नहीं कि एलिमेंट है जीरो, एक एलिमेंट है इसका। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, टोटल कितने आ जाएंगे 4 आ जाएंगे। इसमें भी ऑर्डर पूछेगा तो सब जगह किसी भी एलिमेंट का अगर पोजीशन पूछेगा तो सब जगह रहेगा जीरो ही, लेकिन रहेगा ये, यही एक एलिमेंट है, मतलब वो ये कह रहा है एलिमेंट जीरो है, लेकिन एलिमेंट है जो वही जीरो है, जीरो जो है वही एलिमेंट है इसका। ठीक है, ये है इसका। नेक्स्ट, डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स, उसने क्या बताया कि डायगोनल मैट्रिक्स किसी भी लेना है, चलो कोई दिक्कत, डायगोनल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ले लेते हैं ABCFGHDEF, डायगोनल बताना है। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है, ऑर्डर n रहेगा, n ऑर्डर का ले लो, या फिर n का मतलब कुछ भी ऑर्डर होगा, नंबर यहाँ पर कुछ भी रहेगा नेचुरल नंबर। देखो ये इसका डायगोनल, डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स, ये इसका क्या है डायगोनल, यही बताना था उसको कि डायगोनल, डायगोनल एलिमेंट पूछेगा तो यही बता देंगे कि ये इसके एलिमेंट है डायगोनल के, और इसमें और कुछ खास नहीं बताना है कि अभी उसने और कुछ कहा ही नहीं कि यही लेंगे, जो मन होगा ले लेंगे। एक और लेके देख लेते, जैसे ABC की जगह 1 2 4 6 8 9 7 4 2, कुछ भी डायगोनल पूछे तो क्या बोलते, ये इसी को प्रिंसिपल डायगोनल भी कहीं कहीं लिख सकता है। ठीक है, उसमें परेशान होने की बात नहीं की। ये ऐसे, ये इसका डायगोनल आ गया। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या है भैया, उसने फिर से डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल ये डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स था, एक मैट्रिक्स का डायगोनल था, ध्यान से समझिए, यहाँ पे दोनों ये सेम नहीं है, अलग अलग चीज है। उसने कहा डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स, और यहाँ पर है डायगोनल मैट्रिक्स। पेन कॉपी लेके बैठना,
बार बार बोल रहा हूँ, हर क्लास में बोल रहा हूँ, ये पीडीएफ वीडीएफ ये सब जो कलेक्टर बनना है पीडीएफ वाले, ये मत करो, ये कलेक्ट कलेक्ट करके पढ़ते वढ़ते हो नहीं, ना एक भी सवाल लगाते हो कभी। इसलिए साथ में कॉपी पेन लेके बैठो, तुरंत खत्म करो, तो बात का कोई बवाल नहीं, इकट्ठा मत करो, सीरियल से चलेंगी क्लासेस, सब कुछ पूरा सिलेबस कराऊंगा, बिल्कुल ए टू जेड, बहुत सारे क्वेश्चन खुद ही कवर कराऊंगा। आपको मन हो तो किताब लेके पढ़ो, नहीं तो बाद में पहले क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लो साथ में, और एक बार फिर से कर लो, काम हो जाएगा पूरा। ठीक है, काम क्या मतलब बढ़िया आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो चलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या लिखा, a square matrix having all elements not occurring along the principal diagonal equal to 0 is called a diagonal matrix। उसने बोला है यहाँ पर कि इसके सब एलिमेंट जीरो हो सकते हैं, केवल जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो जीरो नहीं होगा। यहाँ क्या, नॉट अकरिंग अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल टू जीरो। देखो प्रिंसिपल डायगोनल की बात कर रहा था, प्रिंसिपल डायगोनल यही तो है हमारे पास, ये क्या जीरो दिख रहा है, नहीं है ना, ये जीरो नहीं, बाकी कुछ भी कोई भी जीरो हो जाए कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, उसने कहा नॉट अकरिंग, क्या कहा, a square matrix having all elements not occurring along the principal diagonal equal to 0 is called a diagonal matrix। ठीक, ये सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा, सारे के सारे जीरो हो जाएंगे, प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट। अब कहोगे फिर ये क्यों लिख के रखा है, ये भी तो है ना, कहा है ना भैया, उसने ये कहा है प्रिंसिपल डायगोनल के इधर उधर जितने भी हैं वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। लेकिन उसने ये नहीं कहा है कि प्रिंसिपल डायगोनल में जीरो नहीं होना चाहिए, उसने कहा है कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले नीचे वाले जो भी हैं वो जीरो होने चाहिए। ठीक है, जीरो, उसकी कंडीशन पूरी होगी। उसने ये कहीं नहीं इसमें लिखा है कि प्रिंसिपल डायगोनल जीरो नहीं होने चाहिए। यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट ही जीरो है, यहाँ जैसे एलिमेंट था 1 2 3 1, ऐसे इसका प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट ही जीरो है। ठीक है, ये बात, ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कभी पूछ लिया कि बताओ ये डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है, तो ये केवल नहीं ध्यान रखना कि इसके आसपास इसके होना चाहिए, यहाँ ये भी है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। स्केलर मैट्रिक्स, अब देखो क्या है, a scalar matrix is said to be a scalar matrix if all element along the principal diagonal are equal and all element not occurring along the principal diagonal is zero। पहली चीज, जो प्रिंसिपल डायगोनल में जितने भी एलिमेंट हैं, ये प्रिंसिपल डायगोनल में जितने एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। ठीक, और उसके अलावा जितने होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। उसके अलावा जितने भी, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी उसका क्या बनेगा, डायगोनल बनेगा। तो डायगोनल बनेगा तो उसने कहा कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, बाकी और जितने भी एलिमेंट है वो सब के सब जीरो होने चाहिए। उसको क्या कह देंगे, स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पर भी देखो उसने लेकिन ये नहीं कहा कि इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है वो जीरो ना हो, वो जीरो हो सकते हैं लेकिन सेम होने चाहिए, जीरो हो लेकिन सेम हो, जरूरी नहीं कि जीरो, जीरो है तो जीरो जीरो तो सब सेम ही दिख रहा है ना, 1 हो, 2 2 2 3 3 4 4 जो भी होना चाहिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके जो अदर वाले होने चाहिए यहाँ पर वो क्या होने चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये कभी यहाँ पर और कुछ नहीं आना चाहिए, 1 2 3 कोई नंबर नहीं होना चाहिए, ये सब जीरो होना चाहिए। यही पीछे वाले में था, पीछे वाले में उसने क्या बोला, डायगोनल मैट्रिक्स, उसने कहा डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए लेकिन उसके अदर वाले जीरो होने चाहिए, ये सब जीरो होने चाहिए। तो यहाँ पर भी उसने लेकिन ये नहीं कहीं पर भी बताया कि डायगोनल में जीरो नहीं होना चाहिए, एलिमेंट खुद जीरो है लेकिन उसके जो अदर वाले हैं वो जीरो होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, एलिमेंट along the principal diagonal are unit। प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट हो वो 1 होने चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल वो 3 क्रॉस 3, ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही चलेगा, ये किसी और में नहीं चलेगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स में नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसके 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4 में है नहीं, अपने में आएगा, कभी इंटरमीटर में आता नहीं, आगे भी नहीं आता, आएगा तो एन में आएगा, वो अलग चीजें बता दूंगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, और थोड़ी सी बचा होगा शायद कुछ।
अब क्या बचा है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में दो ट्रायंगल है, एक है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऑल एलिमेंट अबव द प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल टू जीरो। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जितने एलिमेंट हैं, प्रिंसिपल डायगोनल इसके ऊपर के जो भी एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है, इसके ऊपर के जो डायगोनल एलिमेंट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, जीरो। अपर ट्रायंगुलर में ऑल एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल टू जीरो। तो बिलो ये अपना प्रिंसिपल डायगोनल है और इसके नीचे वाले जो एलिमेंट हो वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। इसके नीचे के एलिमेंट सब के सब क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल जब अपर ट्रायंगुलर कहेगा यानी ऊपर का जो भाग है, ऊपर प्रिंसिपल डायगोनल के जो ऊपर का पार्ट है उसमें सारे के सारे एलिमेंट होंगे, वहां जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे वाले में क्या होना चाहिए, सब के सब जीरो। और जब लोअर ट्रायंगुलर कहेगा यानी ट्रायंगल नीचे बनना चाहिए। ठीक है, ट्रायंगल में ट्रायंगल किससे बने, एलिमेंट होने चाहिए, वहां पे जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये था। नेक्स्ट, कंपेरेबल मैट्रिक्स। Two matrices A and B are said to be comparable if they are same number of rows and same number of column। बिल्कुल सही बात कह रहा कि एक मैट्रिक्स है जिसके रो का जो नंबर है और कॉलम का जो नंबर है वो सेम होने। ए ले लेते हैं, अब बताओ यहाँ पे जरा ध्यान समझो, यहाँ पे ले लें ए बी सी डी ई एफ और एक और ले लेते हैं यहाँ पे 1 2 4 3 6 7 9 8 और 11। ये क्या इनका इनका हो सकता है कंपैरिजन, कैसे करेंगे बताओ। कह देंगे ए की जगह ए लिखा, बी की जगह बी लिखा, ये तो 2 लिखा, सी की जगह 4 लिखा हुआ, डी की जगह ये लिखा हुआ, ई की जगह ये लिखा। अब आगे इनका क्या करेंगे, इनका तो कुछ नहीं है नहीं ना, तो इसका मतलब है कि ये अपने काम का नहीं। उसमें साफ कहा है कि सेम रो होने चाहिए, सेम कॉलम होना चाहिए, तो ले लेते हैं ए इक्वल टू एक यहाँ पर ले लेते हैं 1 7 8 2 9 1 3 4 5। इस तरीके से एक मैट्रिक्स होगी। अब बी में एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या ले लेते हैं, ए बी सी में यहाँ ले लेते हैं ए बी सी आई जे और के एल एम एन ले लेते हैं इस तरीके से। अब हमसे इसमें इनमें क्या करते हैं कंपैरिजन, ये इसका एलिमेंट क्या है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ऐसे इनका इसमें पूछ दे, कभी पूछ दिया कि बताओ जो बी का A22 है वो उसका उसमें इसको अगर ए से कंपैरिजन करें तो उसमें A22 की जगह तो जे की जगह जे का इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से था ये। इतनी चीजें थी हमें, जो अभी कुछ चीजें बची हैं इसके, जो इसको कैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इसके कुछ रूल्स हैं वो बताएंगे आगे चल के। शायद थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें हमने मिक्स नहीं किया ताकि तकलीफ ना हो। ये बस चीजें थोड़ी थ्योरी थी वो आपको समझा दी, इतनी थ्योरी काम की है। और इसके जो कुछ चीजें जो डायरेक्ट याद रखने के लिए, जैसे मेंस वगैरह में जाएंगे आप जब, तो कुछ चीजें याद होनी चाहिए आपको, वो मैं बताता जाऊंगा जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी उसमें सब करवाता जाऊंगा। तो ठीक है, अभी के लिए यहीं तक रखते हैं और फिर मिलेंगे हम लोग आगे। ठीक है, धन्यवाद आपका, स्वागत है जब अगली क्लास में आएंगे मिलेंगे। पेन कॉपी लेकिन लेके बैठो, ये फिर हम बता रहे हैं सबको, क्योंकि साथ में करते जाओगे ना तो तकलीफ नहीं होगी। फिर आपका एक ढेर लगा लोगे, एक प्लेलिस्ट बनती जाएगी, फिर आप एक तरफ से करोगे परेशान होगे, क्वेश्चन नहीं कायदे से करोगे, वो मजा नहीं आएगा। तो अभी से क्या करते चलो, साथ में करते चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। जितना जितना करवा रहा हूँ उतना उतना करते करते चलो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। और क्वेश्चन बहुत करवा दूंगा, इतने करवा दूंगा कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, एक किताब ले लो, प्रैक्टिस करते रहो अच्छे से, और फिर भी अगर क्वेश्चन नहीं आते हैं तो मैं एक सोर्स ऐसा बनाऊंगा जहां आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, मैं उनको डिस्कस कर दूंगा या डाल दूंगा, उनका सॉल्यूशन वहीं पे डाल दूंगा, या वीडियो में अगर लगेगा मेरे को जैसा लगेगा वो कर लेंगे। ठीक है, बाय।